हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में आप सबको जानने को मिलेगा कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी आप दिल से सोचते हो या जिनका ख्याल आपके मन में बार बार आता है, उस पर्सन के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और आज इस रीडिंग में ना हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा गाइस। चलिए देख लेते हैं कि आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी। फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर। एंड मैं आपको ये भी कहूँगी कि देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं आप अपनी पाम रीडिंग लेना, तो यस, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए अपनी प्रॉब्लम का समाधान, यानी कि अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए, आपको रेमेडीज चाहिए, रिचुअल्स चाहिए, तो यस, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ है मेरे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है मेरे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड मेरे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल की एनर्जी, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कार्ड में, देख लो कार्ड्स आपके सामने हैं। कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से मुझे ये फील हो रहा है। सबसे पहले साइन बता देती हूँ, तो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो ये साइन अवेलेबल है मेरे पास। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, देखिए, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बहुत पैशन है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा पैशन है। लग रहा है जैसे कि ये पैशन इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है कि अब समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा आपके पार्टनर को कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, अब आपके पार्टनर को आइडिया नहीं है। आपके पार्टनर के मन में दिन प्रतिदिन अब ये हो चुका है कि आपके लिए ना एक अलग सी वाइब आ रही है इस पर्सन को। आज सुबह सुबह जैसे ही पर्सन उठे थे, कहीं ना कहीं आपके बारे में डीपली सोचने लगे। आपको लेकर के इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स और पैशन मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि मिलने की चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, बात करना है, पैशन के साथ बात करना है, एक नई शुरुआत करने की उम्मीद आपके पार्टनर को है कि आप एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ कर सकते हो, एक नई शुरुआत करोगे इनके साथ कुछ भी हो जाए, आप एक नई शुरुआत तो ज़रूर करोगे। आपके पार्टनर का ये जो है ना मानना है।
आपके पार्टनर सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, डीपली सोचते हैं, और डीपली सोचकर, डीपली समझ कर के होता है ना कि ये रिश्ता जो है ना बहुत अनमोल होता है ये रिश्ता। ये पर्सन इस रिश्ते में ना दिन प्रतिदिन इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। ये पर्सन के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसको ये पर्सन फेस कर रहे हैं। क्या फेस कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते करते पता नहीं इनको क्या हो जाता है और ये पर्सन रफू चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, ये पर्सन रफू चक्कर हो जाते हैं। ये पर्सन की ऐसी ही वाइब, ऐसी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। लग रहा है जैसे कि इनके हेल्थ इश्यूज़ या इनके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं। लगता है जैसे कि आपको लेकर के इनकी मन की परेशानी, इनके दिल की परेशानी बढ़ती चली जाती है ना। ये पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने मन को, अपने दिल को समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, ये भी बड़ा सोचने वाली बात है। आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कि आपके साथ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को लेकर के ना बहुत सारे सवाल जवाब किए हैं ऑलरेडी इस पर्सन ने। यहाँ ये पर्सन की वाइब, ये पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना, होता है ना कि हम रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं। सो यस, मुझे वो सीरियसनेस नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपकी पार्टनर आपको लेकर के बहुत सीरियस है। लगता है जैसे कि आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा सही तरीके से लेकर के चलना बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना वो वाइब दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन को एक अफसोस भी दिखाई दे रहा है। लगता है जैसे कि शादी का कुछ अफसोस है, शादी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर शादी टूट गई है आपसे इनकी। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके साथ इस पर्सन का जो रिश्ता है बड़ा ही लंबा चलने वाला रिश्ता था, बड़ा ही लंबा। ठीक है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ये रिश्ता अचानक से ना ब्रेक हो गया। अचानक से ये रिश्ता ना एकदम जैसे होता है ना कि जैसे कि हम समझना चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हम रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं लेकिन नहीं लेके जा पाते हैं। तो चीज़ें हैं ऐसी, आपके पार्टनर के साथ होता है ऐसा कि ये पर्सन सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आती हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना एक एक करके सोच विचार कर रहे हैं कि इस पर्सन ने किस तरीके से आपको जलील किया है, या किस तरीके से आपको ब्लेम किया है, किस तरीके से ये जो है ना पर्सन आपको छोड़ करके है ना चले गए हैं। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव सा चेंज है ना मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को बनाने की चाहत रखते हैं, रिलेशनशिप में आगे आने की चाहत रखते हैं, और आपके पार्टनर के मन में आपको कहते हैं ना कि आपके पार्टनर के मन में आपको जीने की चाहत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जीने की चाहत बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ना वो थर्ड पार्टी को बार बार इंडिकेट कर रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत बदली हैं। ठीक है, या तो आपके आने के पहले ही थर्ड पार्टी थी या आपके आने के बाद थर्ड पार्टी हुई है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके साथ आगे न बढ़ पाना आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती है। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, और इसी रिग्रेट में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपने मन में, अपने दिल में रखना तो चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि ये पर्सन रख नहीं पाते हैं। लाइफ ऐसी हो गई है ना जैसे कि
अब जो है ना ज़िंदगी में क्या ही रखा है, अब ज़िंदगी हम क्या ही जी लेंगे, ये वाला सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे क्या करूँ। ठीक है, ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है हम सॉल्व कर लेंगे। देखो, ये पर्सन थर्ड पार्टी में रहे या किसी और के साथ रहे, इनका दिल आपके पास ही रहेगा, क्योंकि ये पर्सन ने सच्ची मोहब्बत आपसे करी है। इस पर्सन का सच्चा मोहब्बत आप हो। ये पर्सन को दिन प्रतिदिन अट्रैक्शन होता है, कभी कभी नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं आपके तरफ। इनकी जो फीलिंग्स है वो चेंज होने लगती है, आपके तरफ आने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा, आपके साथ बैठने की इच्छा, आपके साथ बेड शेयर करने की इच्छा, आपके पार्टनर के अंदर होती है ऐसी इच्छा। इच्छाएं तो है ना, इच्छाएं तो कहीं भी हो सकती हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, दुनिया के सामने सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके ओके है, लेकिन अंदर से इनका मन बहुत ज़्यादा परेशान है। इस अंदर से परेशान मन को ना कोई निकाल नहीं पा रहा है, कोई सहारा नहीं बन पा रहा है, चाहे इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों ना हो। थर्ड पार्टी भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे दिल का रिश्ता आपसे जुड़ा है इनका। यहाँ दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा है, दिल से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दिल से आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है कुछ इस प्रकार का है, जो कहते हैं ना कि आप दोनों आए हैं तो बहुत कुछ होने वाला है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के काफ़ी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। लगता है ना कि आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन इनका बना हुआ है ना, वो बेहद अलग है, बहुत अलग है। क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं इंसान की, जब मेडिटेशन करता है या आंखें ऐसे भी इंसान बंद करता है ना, तो उसी चेहरे को देख करके ना इंसान थोड़ा सा वो रुक जाता है, थम जाता है। आपके पार्टनर के अंदर भी सेम वही एनर्जी है। आपके पार्टनर जब भी बैठते हैं अकेले में, जब भी मेडिटेशन करते हैं, तो आप ही इनके मन में बार बार आते हो, आपसे ही जो इनकी फीलिंग्स है, जो इनके इमोशंस है, वो कनेक्ट हो पाते हैं। आपके साथ ही लगता है कि जैसे कि ये पर्सन आगे बढ़ पाएंगे। आपके साथ ही ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये कनेक्शन मुझे कुछ ना कुछ बता तो रहा है। आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है, डेविल का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में है। डेविल के कार्ड से काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, वो इसी वे में जा रहा है। लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके साथ अपने आप को, आपके साथ अपने मन को, अपने दिल को, हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, आपके पार्टनर का जो दिल है, बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट है आपके साथ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ ये सब कुछ करे, सब कुछ मैनेज करे, सब कुछ मैनेज करके। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हम रिश्ते में ना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं, खुद को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, ज़्यादा इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि हो सकता है कि आगे जाके गड्ढा हो और उस गड्ढे में हम गिरे, ऐसा गिरे कि वहाँ से हम निकल ही ना पाए। आपके पार्टनर उस गड्ढे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे ना उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे उस तरीके का गड्ढे में नहीं जाना है, मुझे जाना है तो सही तरीके से रिलेशनशिप में जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना है। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल भी हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। प्रैक्टिकल और इमोशंस दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं और दोनों ही अलग अलग जगह पे भी होती हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा चीज़ें समा रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि ये जो
पर्सन है आपके, आपको लेकर के कुछ और नहीं चाहते हैं, आपको लेकर के, अपनी बातों को लेकर, अपने दिल को लेकर के कुछ और बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आप इनके साथ आ जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स, उसके बाद कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते के लिए, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं। फुल फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ रखती हूँ कार्ड को। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लवर्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 of swords. Okay, 2 of cups. Lovers and 2 of cups दोनों ही कार्ड्स हैं। 5 of swords. Magician. 9 of pentacles. 4 of cups. बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ wands। ठीक है, चलो ये आपके कार्ड्स हैं। आपका भी साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे ना मिसिंग है एरीज, लीव एंड सजिटेरियस। ठीक है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम रीडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसे बॉटम ऑफ द डेक से ये तीनों भी हैं, एरीज, लीव, सजिटेरियस भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो भाई आपकी जो फीलिंग्स हैं इस रिश्ते के लिए, आपकी फीलिंग्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने ना आपको ऐसा कह सकते हैं कि आपके विश्वास को ऐसा तोड़ा है कि आपको खुद के ऊपर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में इतना ज़्यादा मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि भाई आपका जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा अलग सा रिश्ता है। देखो, आपके पार्टनर ने ना आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं बार बार। आपकी फीलिंग्स, आप जानते हो कि आपकी फीलिंग्स में क्या है। थर्ड पार्टी तो है ही, साथ ही साथ आपको धोखा मिला है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें जो है ना यहाँ पे ख़राब हुई हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो चुका है, जैसे को कहते हैं ना कि बिना समझ में आना। ठीक है ना, समझ में आया ही नहीं ये रिश्ता, ऐसा रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उलझ गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ़, बेचैनी, आपको अकेला छोड़ के जब ये पर्सन गए, जब इन्होंने ब्लॉक कर दिया, आज कल में ब्लॉक किया है या फिर कभी और ब्लॉक किया है, आपको जब भी इस पर्सन ने ब्लॉक किया ना, आपका दिल वहाँ तड़प उठा। आप नोटिस कर रहे थे बहुत पहले से ही कि ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ कम हो गया है, ये पर्सन का ध्यान कहीं और हो रहा है, कहीं और जा रहा है इस पर्सन का ध्यान। और इस पर्सन का ध्यान जैसे जैसे कहीं और गया है वैसे वैसे आपकी तड़प बढ़ी है, वैसी वैसी आपकी तड़प, आपके अंदर की तड़प मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ जो है ना तहस नहस हो गया है, सब कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब चल रहा है, सब कुछ। आपके पार्टनर के अंदर
जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी क्लियर मैं कहूँगी, आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ से कहते हैं ना कि जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ से निकल के बातें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है, आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ शायद लगता है ना जैसे कि आपके साथ शायद ये पर्सन लॉयल नहीं रहे हैं। ये पर्सन का नेचर देख करके आपको पता चला कि ये पर्सन पहले मुझे जो अटेंशन दिया करता था, पहले जो मैं इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी या करता था, ये अब मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं देता है, क्यों ऐसी चीज़ें करता है, क्यों ये सारी चीज़ें करता है जिससे मुझे बहुत टेंशन होती है। आपके पार्टनर ने आपको उसी समय से यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ध्यान इनका भटका था, ठीक है, क्योंकि इनकी दोस्ती किसी नए पर्सन के साथ हो गई थी, ठीक है, जो इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। आपके पार्टनर की दोस्ती किसी नए पर्सन के साथ हुई थी और ये आपको पता है कि वो जो नया पर्सन है ना, जो भी नया पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में आया, इसकी ज़िंदगी में आया, इस पर्सन की ज़िंदगी में आया, तो वो क्यों आया, क्यों आप दोनों की ज़िंदगी में वो चीज़ें क्यों हुई। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ों को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में वो है कि आखिर मेरे साथ ये चीज़ें क्यों की गई हैं, क्यों हुआ है, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई हैं, आखिर क्यों, मैंने बिगाड़ क्या रखा है, मैंने क्या बिगाड़ा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी में गए थे तब से ही आपके मन में वो होता है ना कि कोई भी इंसान के अंदर होगा कि अगर उसका पर्सन थर्ड पार्टी में चला जाए तो उस थर्ड पार्टी से जेलसी तो होगी। थर्ड पार्टी को देख करके आपको गुस्सा आता है, अगर थर्ड पार्टी को जानते हो, थर्ड पार्टी को देख के आपको गुस्सा आता है, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बर्बाद कर दिया। दिख रहा है कि भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आप हमेशा इस पर्सन को ब्लेम करते हो कि ये पर्सन ने आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों करी, जब इस पर्सन को नहीं चाहिए थे, आप नहीं चाहिए था कुछ, तो आपकी ज़िंदगी इस पर्सन ने क्यों बर्बाद करी, क्या कारण था, क्यों बर्बाद करा इस पर्सन ने। बर्बाद नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये पर्सन ने जानबूझ के बर्बाद किया। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई तकलीफ़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, तकलीफ़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दर्द तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, लगता है जैसे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीके से है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब जो है आप अलग अलग तरीके से अपने पार्टनर को देखते हो, ठीक है, आप जो है अलग अलग आईडीज़ क्रिएट करते हो या अलग अलग चीज़ें करते हो जिससे आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चल सके। आपका दिल तो दिल है ना, प्यार करते हो ना, मचलता है ना आपका दिल। यहाँ पे दिख रहा है कि मचलता बहुत ज़्यादा है, आपको बेचैनी होने लगती है, फिर भी आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर को देखते हो कि क्या कर रहा है या क्या कर रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के वो दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने तो आपको धोखा दे करके किसी और के साथ निकल लिया। आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हो, आप अभी भी इस पर्सन के लिए उसी तरीके से अपने अंदर फीलिंग्स रखे हुए हो, अपने अंदर आपके अंदर जो है ना बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, और आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हो, इस रिश्ते को हील करना चाहते हो आप, चाहे जो हो जाए इस रिश्ते को हील करना है आपको, चाहे जो भी हो, इस रिश्ते की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिश्ते में मैं बहुत खुश हूँ, इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके अंदर अब ऐसा हो चुका है ना कि अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, है ना। आपका है, मैनिफेस्टेशन करते हो, हीलिंग करते हो या करवाते हो, आपका है कि आपका रिश्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही पॉजिटिव वे में होगा, ठीक है। क्योंकि आपको अपने रिश्ते का ना बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि आपको अपने रिश्ते का कह सकते हैं कि रिश्ते का एक होता है ना कि पॉजिटिव साइड आप देखते हो, पॉजिटिव वे में आप देखते हो। लगता है जैसे कि आपका कनेक्शन इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब इस कनेक्शन के अलावा आपको कोई और कनेक्शन नहीं चाहिए,
आप अपने करियर में, अपने जॉब में काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत बहुत ज़्यादा होता है ना कि मेहनत हम करते 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 थक जाते हैं, लेकिन हमें आखिरकार में वही मिलना होता है जो हमारे नसीब में होता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके भी नसीब में वही है। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, या इस पर्सन ने आपको, है ना, इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। ठीक है, आपको बहुत अफसोस होता है कि आपने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया, आपने अपना सब कुछ लुटा दिया इस पर्सन के ऊपर, क्यों लुटा दिया। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपके साथ ऐसी चीज़ें करेंगे आपने तो कभी सोचा ही नहीं था। बट लगता है ना कि अब सब कुछ जो है ना सही मायने में आप समझ चुके हो, सही मायने में इस रिश्ते का, जो कहते हैं ना कि इस रिश्ते का अहमियत है ना, समझ चुके हो। आप समझ चुके हो कि ये जो पर्सन है ना आपके, वो क्या क्या आपको कहते थे और क्या क्या ये पर्सन ने किया है आपके साथ। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में ना लगता है जैसे कि हर एक चीज़ जैसे उनके हिसाब से चलेगी। आपको इसी से तो प्रॉब्लम है कि आपके ही हिसाब से क्यों चलेगी। ठीक है, आप जो कहते हो क्या वही होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, बट ये पर्सन जो है ना आपके साथ लॉयल रहे, आप ये चाहते हो। ठीक, देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन जो है, क्या ये पर्सन वापस आएंगे। जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो, क्या ये पर्सन वापस आएंगे उस थर्ड पार्टी को छोड़ के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। चैरियट की एनर्जी आई है, बहुत ही सुंदर कार्ड। ओके, जस्ट अ मिनट। वाओ, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी से आपके पार्टनर चाहते हैं, यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने, आप दोनों एक दूसरे के साथ आएँ, आप दोनों एक दूसरे के पास आएँ, आप दोनों एक दूसरे के करीब आएँ। ये पर्सन चाहते हैं, इस पर्सन की चाहत है आपके साथ, तो है, दिख तो रहा है मुझे कि आपके साथ भी चाहत मुझे नज़र आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीपली सोचते भी हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ ना तो आपके पार्टनर अब ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे आपकी तरफ आने में, ज़्यादा वक्त नहीं नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके तरफ आने में इस पर्सन को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, एकदम क्विकली ये पर्सन आएंगे, क्विकली ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ना जैसे कि आपके साथ ये पर्सन आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, बहुत सारी बातें ये पर्सन ना करने वाले हैं आपसे, बहुत सारी बातें। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके तरफ ये पर्सन आएंगे तो बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आने वाले हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहना भी चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें करना भी चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन शायद आपको लेकर के अपने लाइफ में अपने डिसीजंस को पूरा कहते हैं ना कि पूरी तरीके से जो है ना वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में तो आना चाहते हैं,
रिलेशनशिप तो बनाना चाहते हैं, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस मन को, इस दिल को थोड़ा सा समझाएंगे। ठीक है, ये पर्सन आएंगे आपके तरफ, आएंगे, एकदम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अट्रैक्शन होगा इस पर्सन को। लड़ाई झगड़े भी होंगे बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अब जो है ना, जैसे कि ये पर्सन से कहो ना कि ये पर्सन से कहो ना कि आप सब कुछ छोड़ दो, है ना, मेरे लिए, ये पर्सन छोड़ देंगे ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर के ना फुल्ली पैशन है, फुल पैशन मुझे नज़र आ रहा है, फुल पैशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर के अंदर ना फुल पैशन दिख रहा है कि भाई ये नहीं तो कोई और नहीं। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, दिल है, दिमाग है, वो आपकी तरफ दिन रात रहता है। ठीक है, सो यस, ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आएंगे ही आएंगे। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, बट पहले आने दो, उसके बाद एक्सपेक्ट करना। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे रेमेडी रिचुअल लेना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, नवरात्रि में हम बहुत बड़ा रिचुअल कर रहे हैं और इस रिचुअल को आप मिस मत कीजिए। ठीक है, और जल्द ही मेरा टारो का कोर्स भी आ रहा है, तो अगर आपको चाहिए टारो रीडिंग, अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो आप भी टैरो रीडिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको भी कोर्स करना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।